नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। बड़ी महत्वपूर्ण खबर लेकर आपके समक्ष आया हूं क्योंकि आपके मासूमों की जान का सवाल है। देश में ये सामने कप सिरप है आपके समक्ष स्क्रीन पर। इस कप सिरप को पीने के बाद बड़ी तादाद में बच्चों की जान जा रही। मध्य प्रदेश में 10 बच्चे, राजस्थान में 3 बच्चे, कुल अब तक पूरे देश की बात करें तो 13 मासूमों की इस कप सिरप को पीने के बाद जान चली। सभी सरकारें अपने अपने हिसाब से अभी इस पर बात कर रही हैं। मैं बड़ी लंबी इस पर आपसे बात करूंगा। आप सबसे एक मेरा अपील और अनुरोध है कि ये बड़ी गंभीरता से इस खबर को मैं करूंगा और इस जागरूकता के पर्पज से कि मासूमों को खांसी की दवा देने से पहले कई बार सोच लें, विचार लें। आपके गोदी में खिलखिलाता वो मासूम का चेहरा क्या आपके पास रहेगा या चला जाएगा? ये वो 9 मासूम बच्चे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं। ये मध्य प्रदेश के वो 9 मासूम बच्चे हैं, अपने अपने परिवार के चिराग थे, अब इस दुनिया में नहीं। क्या कहेंगे इन हंसते मुस्कुराते चेहरों को देखकर? उसी सिरप को राजस्थान में बच्चों की जान लेने वाले कप सिरप को पीकर डॉक्टर भी बेहोश। सवालों के घेरे में स्वास्थ्य विभाग। भरतपुर के सीएमएचओ डॉक्टर गौरव कपूर के मुताबिक डॉक्टर ने भरोसा दिलाने के लिए सिरप पी थी। 108 एम्बुलेंस चालक को भी पिलाई थी। डॉक्टर सीएमएचओ गौरव कपूर ने एनडीटीवी से इस पूरे प्रकरण की पुष्टि की कि इसे पीने से दोनों डॉक्टर और एम्बुलेंस चालक बेहोश हो गए। सोचिए, विचार कीजिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कप सिरप पीने से बच्चों की मौत की खबरें बेहद दुखद हैं। यह हमारे स्वास्थ्य तंत्र की भाव है सच्चाई को उजागर करती है। यह हादसा उस सिस्टम की पोल खोलता है जो गरीबों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करता है, उसकी जान की कोई परवाह नहीं करता है। उसे चिंता होती है तो महज मुनाफाखोर दवा कंपनियों की जेबें भरने की, क्योंकि वहां से चंदा आता है जिससे राजनीतिक दल का पूरा कारोबार चलता है। और उसी चंदे के दम पर आपके बीच आकर कई बड़ी योजनाओं का उद्घाटन होता है, कई बड़ी योजनाओं की घोषणा होती है। उसी वसूली से आपके बीच हेलीकॉप्टर से भ्रमण होता है। सरकारी अस्पतालों निशुल्क दवा योजनाओं के जरिए वितरित जेनरिक सिरप अगर मासूमों की जान ले रहा है तो यह स्वास्थ्य संकट के साथ साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा पर गंभीर खतरा है। सरकारी अस्पतालों में भी अगर बच्चे सुरक्षित नहीं है, फिर कहां सुरक्षित होंगे? यह बदलते भारत की तस्वीर है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में मासूमों की मौतों से पूरे देश के लिए चेतावनी है कि गुणवत्ता, निगरानी और जवाबदेही के बिना स्वास्थ्य तंत्र कहीं भी फेल हो सकता है। ये झारखंड सहित दूसरे राज्यों के लिए भी एक रेड अलर्ट है। बिहार, उत्तर प्रदेश के भी लिए रेड अलर्ट है। दवा की हर खेप, वितरण, जांच की परत, हर परत पर निगरानी अनिवार्य, ताकि कोई गरीब, कोई भी बच्चा जहरीली दवा के चलते अपनी जान न गंवा बैठे। इन सब के बीच संबंधित राज्य सरकार जवाब दें कि किसके संरक्षण में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत जहरीली सिरप धड़ल्ले से बांटी जा रही थी। किस सफेद पोस्ट चैनल से जनता तक ये जहरीली सिरप पहुंच रही थी? इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन? बड़े गंभीर सवाल है। ये मध्य प्रदेश के वो मासूम हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे। इन तक ये मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत जो सिरप पहुंचाई, वो पहुंचाने वाले कौन थे? कितने घरों के चिराग उजड़ गए, लेकिन ये दवा जहर बन गई। मध्य प्रदेश और राजस्थान में
हाल ही में हुई बच्चों की मौत को एक कप सिरप से जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में मरने वालों की संख्या 9, जबकि राजस्थान में 2 बच्चों की मौत दर्ज की गई है। कुल मिलाकर 11 मौतें हैं, लेकिन न्यूज एजेंसीज और खबरों के मुताबिक 13 मौतें हो चुकी हैं। छिंदवाड़ा के परसिया क्षेत्र में वायरल फीवर से ग्रस्त बच्चों की हालत बिगड़ने का सिलसिला जारी है। जिले में 3 और बच्चों की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 9 हो गई। इससे पहले 6 मौतें हो चुकी थी। परसिया के एसडीएम शुभम यादव ने बताया कि देर रात तक स्थिति में 9 मौतें दर्ज हुई हैं। हमने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। हमारे पास 1420 बच्चों की लिस्ट है जो सर्दी, बुखार और जुकाम से प्रभावित रहे। हमने प्रोटोकॉल बनाया है। कोई बच्चा 2 दिन से अधिक बीमार रहता है तो उसे सिविल अस्पताल में 6 घंटे निगरानी में रखा जाता है। तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल रेफर किया जाता है। ठीक होने पर घर भेजा जाता है। राजस्थान के भरतपुर में कप सिरप पीने से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। इससे पहले सीकर में एक बच्चे की मौत हो गई। दोनों मामले में सिरप के सेवन से किडनी फेलियर का कारण सामने आया। रोग निगरानी के लिए सरकार की नोडल एजेंसी एनसीडीसी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के उन अस्पतालों, अन्य स्थलों से पानी, कीट विज्ञान सबके और सिरप के नमूने एकत्रित किए जहां दूषित कफ सिरप से बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हुई है। किसी संक्रामक रोग की संभावना खारिज है। नमूनों की जांच की जा रही है। इतनी बातें जब सब साफ हो गई तो फिर सारा मामला क्लियर है। कौन है इस सब के पीछे? इस बड़े गेम के पीछे कौन है जो ये चला रहा है खेल और मासूमों की जाने जा रही हैं? इतना तो नहीं सोचा था किसी ने। दोनों बीजेपी के शासित राज्य हैं। डबल इंजन की सरकार है। बच्चों के बीच मचा हाहाकार है। अरे साहब, जाग जाइए, बच्चों को बचा लीजिए। ये किसी के बेटे हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी की आंखों के तारे हैं, किसी के परिवार के जुगनू हैं। इन्हें चमकने दीजिए। इनका जीवन आंखें खुलने से पहले मत मरोड़ दीजिए। कितनी वहां मौत होती होगी जब बच्चे की किडनी फेल होती है, बच्चा तड़प तड़प कर अपनी जान देता है। आपने सोचा है? सोचिए, विचार कीजिए और बिना डॉक्टर के सलाह के कोई दवा मत दीजिए। जाइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, अच्छे सिरप लिखवाइए, अच्छी दवा लीजिए। मध्य प्रदेश में और के छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत की खबर आई। इसके बाद राजस्थान से भी 2 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है, जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में है। राजस्थान से एक और बच्चे की मौत कफ सिरप के कारण होने की बात कही जा रही है। राजस्थान में 3 बच्चों की जान लेने के बाद अब मामला बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि जो मेरे पास सूचना है, अब तक 13 बच्चों की जान जा चुकी है। सवाल नंबर 1, जांच में सैंपल फेल नहीं, फिर केसोन की दवा को क्यों किया बैन? सरकार का भी यह दावा है केसोन फार्मा के सैंपल्स की जांच में कोई भी सैंपल फेल नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने इसके बावजूद भी केसोन की सारी 19 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। 2021 में दिल्ली में इसी दवा से 16 बच्चे बीमार हुए थे, जिनमें 3 की मौत हो गई थी। फिर यह दवा अस्पतालों तक पहुंची कैसे? सवाल नंबर 2, दिल्ली में जो दवा बैन हुई थी वो राजस्थान के सभी सरकारी अस्पतालों में क्यों? बाद में डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज के निर्देश से दिल्ली सरकार ने पूरी दवा वापस ले ली और यह भी निर्देश दिए कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को यह दवा नहीं लिखी जाए। लेकिन सवाल है कि जब दिल्ली में इस दवा को लेकर सवाल उठे तो राजस्थान में यह दवा हर सरकारी डिस्पेंसरी में इतने बड़े पैमानों पर उपलब्ध कैसे थी? कैसे थी? सवाल नंबर 3, 5 साल के नित्यांश के घर में दवा की बोतल, सरकार मानने को तैयार नहीं। 5 साल के नित्यांश के माता पिता का कहना है बच्चे को उन्होंने जुलाई में दिखाया था, दवा लेकर आए थे, लेकिन दवा दी सितंबर में, बच्चे की मौत हुई। सरकार ने इस मौत से पल्ला झाड़ लिया। क्या कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं है? परिवार के पास दवा की बोतल है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। सरकार ने इस मामले की कार्रवाई की। सीकर के अजीतगढ़ के हाथीदह में जहां एक डॉक्टर और फार्मासिस्ट निलंबित हुए, उन्होंने 2 बच्चों को यह दवा दी थी, बच्चे बीमार हुए थे। भरतपुर के सवाल नंबर 4, भरतपुर के तीर्थराज और सम्राट के परिजन बोले दूसरे भी बच्चे भी हुए बीमार। भरतपुर के 2 साल के तीर्थराज और 2 साल के सम्राट जाटव को डॉक्टर ने सिर्फ कफ सिरप लिखी। पर्ची पर मां बाप ने सरकारी दवा केंद्र पर दवा मांगी तो उन्हें डेक्स्ट्रोमेथोर्फन
हाइड्रोब्रोमाइड की शीशी पकड़ा दी गई। जुलाई से लेकर अभी तक राजस्थान में इस दवा की 1,33,211 बोतल बची हैं। राजस्थान में मुफ्त दवा योजना के तहत सिर्फ 2 दवाई उपलब्ध है। भरतपुर में तीर्थराज के परिवार के पास दवा की बोतल की फोटो थी जिसे पीने के बाद बच्चा बीमार हुआ, और उन्होंने ये फोटो तब खींची जब भरतपुर अस्पताल में डॉक्टर ने पूछा बाप ने बच्चे को कौन सी दवा पिलाई, जिसके बाद वो बीमार हुआ। अब बताइए, सारा खेल खेला जा रहा है। सबसे बड़ा सबूत यह हुआ कि दवा सुरक्षित बताने के लिए डॉक्टर ने सिरप पी लिया और बेहोश हो गया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर कह रहे हैं बच्चों की मौत के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं, माँ बाप ही जिम्मेदार है। तो सवाल यह है कि जिस डॉक्टर ने यह दवा ली वो क्यों बेहोश हो गया। दरअसल भरतपुर के बयाना उपखंड स्थित कलसाड़ा प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर ताराचंद योगी ने जब यह सिरप पिया उसके बाद वो बेहोश हो गए। तो डॉक्टर क्यों बेहोश हुआ, मंत्री जी बताएंगे। अरे बताएंगे मंत्री जी कि डॉक्टर कैसे बेहोश हो गया। मंत्री जी आप कुछ भी कहिए, ये आपका डॉक्टर कैसे बेहोश हुआ। जब भरतपुर के सीएमएचओ डॉक्टर गौरव कपूर के मुताबिक डॉक्टर ने भरोसा दिलाने के लिए सिरप पी, 108 एम्बुलेंस के चालक को भी पिलाई, दोनों बेहोश हो गए। तो इस प्रकरण के बाद अब क्या बचा। सवाल नंबर 6, पूर्व चिकित्सा मंत्री ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए। राजस्थान में भाजपा सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र सिंह चौहान राठौर ने कहा कि अपनी ही सरकार पर 8 साल स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उनके मन में अभी जो हो रहा है उसे देखकर पीड़ा हो रही है। उन्होंने कहा दवा का बनना, दवा की फैक्ट्री से निकलना, दवा का विभिन्न एजेंसियों द्वारा सर्टिफिकेट जारी करना और उसके बाद दवा से इस तरह बच्चों की मौत हो जाना एक गंभीर बात है। और इसके बाद यह कहना कि दवा मानक स्तर की थी, यह कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी को दिखाता है। इस पूरे मामले में क्या कोई दोषी माना जाएगा? क्या कोई हेल्थ मिनिस्टर राजस्थान या मध्य प्रदेश का इस्तीफा देगा? फिलहाल 3 राज्यों में यह दवा बैन कर दी गई है, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। अब इस दवा पर अन्य राज्यों में कब प्रतिबंध लगेगा? और सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब दिल्ली से यह दवा वापस बुलाई गई थी तो यह दवा अन्य राज्यों में पहुंची कैसे, इसकी एंट्री कैसे हुई? भाजपा शासित राज्यों में खटाखट कैसे बिक रही थी? इंडिया गवर्नमेंट के शासित राज्य तमिलनाडु में कैसे बिक रही थी? तो कोई अछूता नहीं है। अब बाकी बचे राज्यों में इसके क्या हालात हैं, अभी कुछ घटना सामने नहीं आई है, लेकिन अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए ऐसी दवाओं का नाम नोट कर लें। सभी दर्शक इस बात को समझ लें, ये दवा है, आपका बिलखते हुए बच्चों को लेकर इससे बचें। किसी भी हालत में ये बच्चों को, अपने मासूमों को ये दवा ना दें। बिना डॉक्टर के सलाह के खांसी की कोई दवा फिलहाल ना दें। अपने बच्चों को सुरक्षित बचाइए। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।